आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ सैंपल क्वेश्चन पेपर जो कि क्लास 10 का सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। तो जो सैंपल पेपर आया हुआ है जिसमें जो प्रश्न दिया गया है उसी प्रश्नों का मैं आप लोग को इस वीडियो में आंसर बताने जा रही हूँ। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 10 पे जो है जो एग्जाम देने आने वाले हैं उनके लिए हमारा ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो आप हमारे इस वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे इस वीडियो से आप अपना जो फायदा लीजिए और अपना जो तैयारी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हमारा जो पहला है क्वेश्चन फर्स्ट है, चूज द करेक्ट आंसर। तो उसमें पहला दिया गया है द लिटिल काइट सक्सेस्ड बिकॉज ऑफ। जो छोटी पतंग है कैसे उड़ना सीखी, कैसे सक्सेस हुई। तो इसका आंसर है बी, हिज बेनकिंसॉफ मिस्ड द टेस्ट। बेनकिंसॉफ जो है किस सब्जेक्ट को मिस कर गया था, फेल हो गया था। तो इसका आंसर है मैथ, बी है मैथ। तीसरा है बैड गाइज आर, बुरे बच्चे क्या करते हैं। तो इसका आंसर है ए, हु डिस्टर्ब द बॉयज, दूसरे बच्चों को वे परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। इसका आंसर है ए। फिर है सी, फिर है हमारा चौथा क्वेश्चन, इन पोएम अबाउट मी द पोएट हैज। अबाउट मी जो लेसन है उसमें जो पोएट है उसको दूसरे लोग कितने नामों से पुकारते हैं। तो इसका आंसर है बी, दो नामों से पुकारते हैं। ये बी इसका आंसर है। फिर है पांचवा, सुम्बा इमेजिन्स ऑफ प्लेस। सुम्बा जो है किस प्रकार से स्वप्न देखती है। तो इसका आंसर बी, एडवेंचर आंसर है। फिर है खालिस्तान, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। माय फादर फॉर अ ब्रिक्स वर्क। तो इसका आंसर है गोस, रहे खालिस्तान में गोस। सेकंड है द ट्रेन इज आवर लेट। इसका आंसर है एन, क्योंकि जो आर्टिकल है उसमें जब खालिस्तान के बाद यदि स्वर से जब वर्ड स्टार्ट होता है, जैसे कि आवर, इसको क्या हम पढ़ रहे हैं, आवर पढ़ रहे हैं, आवर बोल रहे हैं, तो स्वर आ रहा है, इसकी ध्वनि जो है इसीलिए यहाँ पर एन लगाएंगे तो आवर लेट हो जाएगा। तीसरा है आई हैव नॉट रिसीव्ड अ मैसेज। इसका आंसर है एनी, क्या तुमने कोई मैसेज लिया। तो एनी या कोई एनी मतलब कि मैसेज रिसीव किया, तो इसका आंसर जो है एनी रहेगा। क्या तुमने कोई मैसेज जो है लिया, सिर्फ यहाँ पर एनी रहेगा। फिर है चौथा, सी डाइट टाइफाइड, वह टाइफाइड में मर गई, इसीलिए यहाँ पर होगा इन, इनके मतलब होता है में। फिर हमारा पांचवा है लॉ एंड ऑर्डर कंसिडर इम्पोर्टेंट इन इलेक्शन। हम जब चुनाव लड़ते हैं ना तो हमें क्या नियमों का पालन करते हुए चुनाव लड़ना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर होगा इज, इसीलिए होगा यहाँ पर इज। अब है हमारा मैच द सेंटेंस इन कॉलम ए विथ बी करेक्टली। हमें करना क्या है, जो ए में कॉलम में जो क्वेश्चन दिया गया है उससे बी से हमें सही मैच करना है। तो मैंने भी इसका नोट्स बनाया हुआ है, आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। ये हमारा पहला है, पहला का आंसर इस प्रकार से है। दूसरा है, दूसरा का आंसर है ये, मैंने इसको सीधे में लिखा हुआ है। ये तीसरा है, तीसरा का आंसर इस प्रकार से। ये चौथा है, चौथा का आंसर है ये, और ये पांचवा है, ये पांचवा का आंसर। सभी जो ए जो ऑप्शन दिया गया है ए में उसे बी से मैच करना, तो मैंने इसके सीधे में जो है इसको लिखा हुआ है। आप इसको देखकर नोट कर लीजिए और तैयारी कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको हमें पढ़ना है, ये पैसेज जो है इसको ध्यान से पढ़ना है और नीचे में इसको जो क्वेश्चन दिया गया है उन सभी का आंसर हमें इसी से निकालना है और इसको देना है। तो यहाँ पर दिया गया 6 क्वेश्चन दिया गया है, तो हमें इसका आंसर देना है, जो कि हर एक क्वेश्चन जो 2 नंबर का है। चलिए आपको मैं नोट्स दिखाती हूँ, आप उससे जो है नोट डाउन कर लीजिए और तैयारी कीजिए। ये हमारा सेकेंड जो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द कंडीशन। तो इसका आंसर ये आप देख सकते हैं आपके सिर पर, जैसे कि चिन्ह दिया गया है, ये दोनों क्या है इसका आंसर है। जैसे कि यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम। तो इसका आंसर जो यहाँ से है, ये इसका आंसर है, ये दिया है चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन जो है व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर द, इसका आंसर इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। फिर ये छठवा और ये छठवा का आंसर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कुछ हमारे लेसन से प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है जिसका आंसर हमें लिखना है। यहाँ पर देखिए व्हाट इज पैट्रियटिज्म, वायरस कैलाश सत्यार्थी, व्हाई डिड आर्नजेन और किंग इनवर्ट स्कॉलर। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज पैट्रियटिज्म, देशभक्ति क्या है। तो इसका आंसर पैट्रियटिज्म मीन्स नॉट ओनली to sacrifice but also to so that love for the country in small ways, concern for its defense, support and
नेशनल लॉयल्टी। देशभक्ति का मतलब ये नहीं होता है समझौता करना। देशभक्ति का मतलब होता है हम छोटे छोटे कार्य करके हम जो देश की सेवा कर सकते हैं, जिसे देशभक्ति कहा जाता है। देशभक्ति का मतलब ये नहीं होता कि अपना जान देने या फिर जेल जाने या फिर समझौता करना। देशभक्ति का मतलब होता है हम अपने छोटे छोटे कार्य करके भी हम देश की जो सेवा कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज कैलाश सत्यार्थी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस। कैलाश सत्यार्थी को जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, किस लिए मिला है, किस कारण से मिला है? तो इसका आंसर, कैलाश सत्यार्थी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 2014 फॉर द स्ट्रगल अगेंस्ट द सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड young people and for the right of all children to education। कैलाश सत्यार्थी को सन 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका कारण ये है कि उसने बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो गुलाम थे, जो अपने अधिकार से वंचित थे, उनको अधिकार दिलाया था। इसीलिए उनको 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड आंट जेन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड। जो चाची जान है वो बिस्तर में बैठते ही वो अचानक से उठ खड़ी, इसका कारण क्या था? इसका आंसर है, आंट जेन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड बिकॉज द बेड डिड नॉट बिलोंग टू जैक एंड जिल, दे वेयर बॉथ इन इट इन इजी इंस्टॉलमेंट। चाची बिस्तर में बैठते ही उठ खड़ी हुई थी क्योंकि चाची को यह पता चला कि वो जिस बिस्तर में बैठ रही है वो पूरी तरह से जो है जिल और जैक का नहीं है, क्योंकि उसको उन्होंने इंस्टॉलमेंट में लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग इनवाइट स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो राजा है वो पूरे देश विदेश से विद्वानों को निमंत्रण क्यों दे रहा था? तो इसका आंसर है, द किंग वांटेड टू compile all the knowledge in the universe into one book, so he had invited scholars and philosophers from all over the world। राजा देश विदेश से सभी विद्वानों को निमंत्रण इसलिए दे रहा था क्योंकि वह इतिहास रचना चाहता था, एक बुक में सभी नाम को कैद करके रखना चाहता था। अब हमारा जो 11वां क्वेश्चन है वो है लेटर राइटिंग पर। ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखना है और इलस्ट्रेटर मैरिज, इसमें 2 ऑप्शन दिया गया जिसको एक को आपको बनाना है। तो ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये इस प्रकार से है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसका जो है आप तैयारी कीजिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर पैसेज दिया गया है, उसको पोएम दिया गया है, उसको पढ़ना है और नीचे में जो क्वेश्चन दिया गया है उसका हमें आंसर को देना है। इसी को पढ़कर हमें आंसर देना है। ये इसका क्वेश्चन दिया गया है नीचे में, तो इन सबको भरना है। इसे 2 क्वेश्चन है जिसको लिखना भी है, इसको और इसको लिखना है, बाकी इसको क्या करना है, हमें आंसर देना है। द वर्ड्स क्यूरियस इन द पोएम मीन्स, क्यूरियस का मतलब क्या होता है? तो ईगर टू नो है, इसका मतलब ईगर टू नो। द वर्ड ह्यू इन द पोएम रिफर्स टू, ह्यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रंग बिरंगी कलर। पेल्टिंग इज एसोसिएटेड विथ, इसका मतलब क्या होता है? तो ये इसका जो है फर्स्ट जो है यहाँ पर जो है आंसर दिया गया है, ये इसका आंसर है। इस जो पहला है उसका आंसर है सी, फिर इसका आंसर भी है सी, फिर यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया गया है, ये मैंने नोट किया है, आपको दिखा रही हूँ। उसका आंसर आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये इसका आंसर है, ये पहला का आंसर है। फिर दूसरा, यहाँ पर दूसरा दिया गया था, इसी में जो लिखना था आंसर, ये इसका आंसर है। 15 डुएल डायरेक्टेड, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसको हमें यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया कैसे बनाना है बताया गया, उसी हिसाब से बनाना है। पहला को कंबाइन करना, दूसरा को नेगेटिव में चेंज करना है, और तीसरा में सो दैट लगाना है, और चौथा में क्वेश्चन टेक करना है, और जो 5वां देगा उसको इंट्रोगेटिव में बनाना है। टू डू एज डायरेक्टेड का ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अब्दुल इज ऑनेस्ट बट आल्सो हार्ड वर्किंग, अब्दुल एक ईमानदार है क्योंकि बहुत मेहनती भी है। फिर दूसरा, यू राइट द लेटर, इसको नेगेटिव में चेंज करना है, यू डू नॉट राइट द लेटर। फिर थर्ड है, द बर्ड इज वेरी स्मॉल इट कैन नॉट फ्लाई, जो पक्षी बहुत छोटे इसलिए नहीं उड़ पाते हैं, इसमें सो दैट लगाना है। तो इसका आंसर द बर्ड इज वेरी स्मॉल कैन नॉट फ्लाई।
पक्षी बहुत छोटे हैं इसीलिए वे नहीं उड़ पाते हैं। द बर्ड इज वेरी स्मॉल, सो दैट भी लगाना है, सो दैट कैन नॉट फ्लाई। आप लोग इसे कर लीजिएगा, तो सो दैट लगाना है स्मॉल के बाद। फिर है दे डोंट नो हर, क्या वे जानते हैं? इसको क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्या करना है आपको? दे डोंट नो हर क्वेश्चन टैग, क्या वे जानते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। फिर हमारा जो 5वां है वो है यू प्रे टू गॉड डेली, तुम रोज क्या करते हो? भगवान से प्रार्थना करते हो। इसे करना क्या है? हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, तुम जो है रोज भगवान से प्रार्थना करते हो, इसे हमें इंट्रोगेटिव में बनाना है। तो इसका आंसर है व्हाट यू प्रे टू गॉड डेली, क्या तुम रोज भगवान से प्रार्थना करते हो। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पैसेज दिया गया है, तो आपको इसको पढ़ना है और नीचे में जो क्वेश्चन दिया गया है तो इसी के पढ़ के उसका आंसर को भी देना है। चलिए देखते हैं इसके आंसर को। क्वेश्चन फर्स्ट है देयर वाज ए यंग मैन हुज नेम वाज, जो जवान लड़का है ना, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आकाश। फिर है ही वाज स्टडिंग टू बी ए, उसने क्या पढ़ाई किया था? तो उसने जो पढ़ाई किया था आकाश से वो है डॉक्टर। फिर है इंडिया एंड इट्स विलेज नीड गुड, तो ये है डॉक्टर, क्योंकि जो भारत के जो गांव है उसको क्या जरूरत है? तो उसको डॉक्टर की जरूरत था। फिर है आकाश वन ए स्कॉलरशिप टू, इसका आकाश जो है स्कॉलरशिप जीतता है, उससे कहाँ जाता है वो? तो जाता है यूएसए, वो अमेरिका जाता है पढ़ाई के लिए। ये ऑब्जेक्टिव था और इसको जो हम क्वेश्चन टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु वाज द यंग मैन, आकाश वाज द यंग मैन, ये हुआ। फिर इसको लिख सकते हैं आकाश वाज कंप्लीट हिज मास्टर डिग्री इन आकाश यूएसए। व्हाट डिड आकाश फादर वांट, आकाश के पिता क्या चाहते थे? आंसर में है आकाश फादर वांटेड द हिज सन टू मेक अमेरिका हिज नेम इन लॉट ऑफ द मनी एंड आल्सो सेटल डाउन इन अमेरिका। आकाश के जो पिता है वे चाहते थे कि उसका जो बेटा है वो बहुत तरक्की करे, अमेरिका में सेटल हो जाए, बहुत पैसा कमाए और हम भी साथ में वहीं पर रखें, वो भारत वापस ना आए, ये उसके पिता चाहते थे। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज आकाश डिसाइड व्हेन ही वाज कंप्लीट हिज मास्टर डिग्री, आकाश ने भारत आने का निर्णय क्यों किया जब उसका जो मास्टर डिग्री वो पूरा हो गया? इसका आंसर है आकाश was decided to come back India and serving people her when he was completed his master डिग्री। तो आकाश जो है अपने देश को वापस आना चाहता था, क्योंकि गांव वालों को उसको जरूरत था, क्योंकि भारत में डॉक्टर की कमी था और अमेरिका में तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर थे, इसीलिए वह जो है अपने देश को वापस आना चाहता था। हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है वो है राइट द एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ये सारे ऑप्शन जो है जो दिए गए हैं उसका आपको टॉपिक जो ऐसे हैं वो आराम से मिल जाएगा, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। जो आपको इजी लगता है, जो आपको तैयारी पहले से हुआ होगा उसी को आप और रिविजन कीजिए, आप तैयारी कर लीजिए, इसीलिए मैंने इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इसमें अगर यदि कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको बनाने का पूरा प्रयास करूंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।